हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ मनोहर पर स्वागत है। जो साथी आज हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और दूसरे जितने साथी हैं वो पहले तो ये बताइए कि आप सभी कैसे हो, और लॉकडाउन के अंतर्गत जो कोरोना का जो काल है इसमें आप सभी किस तरह से तैयारी कर रहे हो और कैसा आपका शेड्यूल बीत रहा है। तो आप सभी की बहुत ज़्यादा क्वारीज आ रही थी, बहुत सारे मैसेज और कॉल आ रहे थे कि सर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम है जो 27 जून को कंडक्ट करवाने की बात चल रही है, वो कितना आगे जा सकता है, आगे जाएगा या नहीं जाएगा, क्या पॉसिबिलिटी है। तो उस पर आज हम पूरी तरह से एक चर्चा करेंगे। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अगर आगे होगा तो क्यों होगा। मेरा मानना ये है कि इसमें 95% पॉसिबिलिटी आ गई है कि ये एग्ज़ाम आगे ही जाएगा। इसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है नंबर 1 कोविड। सीधी बात है, पिछली बार भी कोविड के कारण ही हुआ था, इस बार भी कोविड के कारण ही हो रहा है। 2020 की बात करें तो वहाँ पर 31 मई को एग्ज़ाम प्रस्तावित था। कौन सी? 31 मई को। और यूपीएससी ने 4 मई को अपना नोटिफिकेशन जारी करके हमें अवगत कराया था। तो 4 मई को जब आप देखोगे तो केस कितने आए थे? 40,000 केस आए थे और 1400 के आसपास डेथ हुई थी। इस बार क्या हो रहा है? इस बार अगर पॉसिबिलिटी ये देखें तो अगर जून में फर्स्ट वीक में अगर यूपीएससी की माना मीटिंग भी होती है तो हम कुछ भी कर ले तो भी एक तरह से 3 लाख केस पर दिन आएंगे और 3500 से 4000 डेथ भी होती रहेगी। तो यानी उसके हिसाब से 7 से 8 गुना ज़्यादा एक तरह से केस आ रहे हैं और 3 से 5 गुना ज़्यादा डेथ भी हो रही है। तो इस पॉसिबिलिटी का यही निकलता है कि मतलब एग्ज़ाम काफ़ी मुश्किल होगा 27 जून को करवाना। तो पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न क्या है? यूपीएससी इंटरव्यू। तो दोस्तों अभी तक यूपीएससी का जो एक पैटर्न रहा है, क्योंकि एक बहुत ही संवैधानिक संस्था है और भारतीय संविधान से निर्मित है, तो उसकी एक क्रेडिबिलिटी है, उसका सरकार पे इतना ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होता। तो इन चीज़ों को सभी को देखते हुए उनका एक सिस्टम बना हुआ था कि यूपीएससी इंटरव्यू करवाती है, फिर उसके रिजल्ट आते हैं, उसके बाद में प्रीलिम्स होती है। तो अभी क्या हो गया है कि जो यूपीएससी इंटरव्यू है वो स्थगित कर दिए गए हैं। तो आप सभी को पता होगा कि मई में भारत में किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं हो सकता। मई में पॉसिबिलिटी है ही नहीं, 0% है। अब जून में अगर माने कि हम स्टार्ट भी हो जाए तो 2000 के आसपास स्टूडेंट है जिनका इंटरव्यू कॉल हुआ है। दिन में अगर हम एक तरह से 72 स्टूडेंट्स का भी इंटरव्यू माने तो भी सैटरडे संडे के एक तरह से ऑफ हो जाता है, उसको भी माने कि वो भी एक तरह से मिशन मोड पे लग के करवाए तो भी कम से कम 40 दिन से लगाकर 50 दिन के बीच में आपको टाइम चाहिए यूपीएससी को इंटरव्यू करवाने के लिए। तो इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से आप देख सकते हो जून और जुलाई यानी 15 जुलाई तक तो इंटरव्यू चलेंगे, उसके बाद में रिजल्ट आएगा, उसके बाद में ही प्रीलिम्स हो सकती है, यानी एक पॉसिबिलिटी एक और बढ़ जाती है। तो ये हो गया नंबर 2। कुछ दूसरे एग्जाम आगे हुए उससे हमें हिंट मिलता है। क्या? नीट पीजी, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें जो नीट पीजी का एग्जाम था उसको 4 महीने के लिए आगे कर दिया गया। कितना? 4 महीने के लिए आगे कर दिया है। इससे एक और निष्कर्ष निकलता है कि सरकार का जो मिशन है, सरकार की जो कोविड के विरुद्ध में एक कार्यप्रणाली है वो लगभग 3 से 4 महीने की पूरी चलेगी, यानी मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये पूरा उनका सिस्टम चलेगा कि इसमें हमें कोविड रोकने की आवश्यकता है। क्योंकि जो फर्स्ट जो वेव थी और सेकंड वेव है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसके जो संक्रमण की रेट है उसमें डिफरेंस है, डेथ की रेट है उसमें डिफरेंस है, हर चीज़ में डिफरेंस है और इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। तो इसको सरकार रोकने के लिए 4 महीने उनको कम से कम चाहिए। तो इस प्रकार से ये सारी पॉसिबिलिटी हो गई कि एग्ज़ाम आगे जा सकता है। लेकिन यहाँ फिर मैं कहूँगा कि जा सकता है, तो 1% जो पॉसिबिलिटी बची हुई है कि हो सकता है, तो उसे भी हम देखेंगे। अगर तो अब ये आता है कि चलो एग्ज़ाम आगे होता है तो फिर कब हो सकता है। तो दोस्तों इसमें यही हो सकता है कि अगर इंटरव्यू इस प्रकार से चले तो जुलाई में माना कि उसका फाइनल रिजल्ट आता है, और इस प्रकार से अगर एग्ज़ाम आगे किया जाएगा तो ढंग से किया जाएगा, ऐसे तो नहीं कि भाई कर दिया और दूसरे दिन ही वापस उसको कंडक्ट करवाया जाए। तो पिछली बार आपको पता होगा कि जो एग्ज़ाम हुआ था वो कब हुआ था? 4 अक्टूबर को हुआ था। तब केस ठीक ठाक आ रहे थे लेकिन कम हो गए थे। तो इस बार भी पॉसिबिलिटी वापस वही आती है कि सितंबर का लास्ट वीक और अक्टूबर का फर्स्ट वीक। अक्टूबर का फर्स्ट वीक है जिसमें संडे आता है 3 अक्टूबर को। तो जनरली पॉसिबिलिटी वहीं आकर रुकती है। और उसके बाद में अब देखते हैं कि अब थर्ड वेव का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसकी भी वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी है। तो सब कुछ डिपेंड करेगा, ये मतलब इन फ्यूचर ही डिपेंड कर सकता है। तो ये चीज़ होगी कि कब हो सकता है, इसको हमने देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि अब हमें क्या करना है। हमारी एक तरह से यूपीएससी एस्पिरेंट के हिसाब से अब हमें अपनी क्या रणनीति में चेंज करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो दोस्तों 1% पॉसिबिलिटी हमने कही है कि 27 जून को हो सकता है, क्यों यूपीएससी इतनी बड़ी संस्था है वो कुछ भी कर सकती है। तो अभी तो आपको जब तक यूपीएससी का ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आए तब तक आपको यूपीएससी प्रीलिम्स का ही पढ़ना है।
यूपीएससी प्रीलिम्स का ही पढ़ना है। फर्स्ट वीक ऑफ जून, ठीक है, जून का जो पहला सप्ताह आएगा उसमें यूपीएससी अपने को बताएगी कि होगा या नहीं होगा। तो फर्स्ट वीक तक आराम से पढ़िए, 20 दिन है लगभग, 20 दिन में पूरा अपना सिलेबस रिवाइज कर दिए, क्योंकि पढ़ा हुआ तो काम ही आएगा, ऐसे तो है नहीं कि वो कोई काम नहीं आएगा। तो अभी तो हमें फर्स्ट वीक जून तक तो आपको पूरी तरह से अपनी प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। जिस रिदम से आप पढ़ रहे हो अपने रूम में, घर में, जहाँ कहीं पढ़ रहे हो, बिल्कुल अब बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। क्योंकि ये लॉकडाउन अब ठीक है, अपन इसमें कुछ कर नहीं सकते, कोरोना में ठीक है अपनी सुरक्षा रख सकते हैं, लेकिन पढ़ाई को भी नहीं छोड़ सकते। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अगर 27 जून को होता है तो फिर हमें एक तरह से फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आसानी से अपने सारे सिलेबस को कवर करते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट मिलाते हुए पढ़ना है। तो ये चीज़ हो गई। अगर एग्ज़ाम आगे होता है तो फिर देखेंगे अपन, उस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा अब आपकी रणनीति क्या होना चाहिए, क्या ऑप्शनल को उस टाइम देखना चाहिए। तो अभी किसी प्रकार की कोई ऑप्शनल वगैरह कुछ नहीं देखना, बस प्रीलिम्स के हिसाब से आप लगे रहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इसकी पॉसिबिलिटी को वैज्ञानिक आधार पर जाना है, ऐसे नहीं कि हवाई में बातें की है। तो हमने पूरी एक पॉसिबिलिटी को पूरा देख लिया, लगभग एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की। तो अब ये है कि इस प्रकार से आपको कैसे तैयारी करनी है, ये चीज़ें हमने पहले से बता दी है। आप हमारे YouTube चैनल है उसके आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर एक प्लेलिस्ट है यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। तो वहाँ पर मैंने पूरी तरह से प्रीलिम्स मेंस हर चीज़ की तैयारी कैसे करें, पेपर कैसे अटेंड करते हैं, हर चीज़ें बताई है। तो वहाँ जाकर आप वीडियो देखकर अपनी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो। उसके बाद में डेली हम करंट अफेयर्स के जितने भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल के इश्यूज होते हैं जिनको एक यूपीएससी ओरिएंटेड कैसे स्टडी की जाती है। दोस्तों अभी क्या हो रहा है कि जितने भी आप बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं तो उनके वीडियो आते हैं, वो एक न्यूज़ फॉर्मेट में आते हैं। जैसे कुछ भी वो न्यूज़ ऐसे बोलेंगे कि भाई आज ये हुआ, आज ये हुआ, ये हुआ, लेकिन उसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो कोई नहीं बताता। यही समस्या आएगी आपके उस एग्ज़ाम में। तो इस समस्या का सॉल्यूशन करने के लिए हमारी टीम के द्वारा लगातार करंट अफेयर्स के वीडियो क्वेश्चन फॉर्मेट के अंदर जारी किए जा रहे हैं, उनको देखकर आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। सभी आप सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, अपने परिवार में, घर में, जहाँ कहीं हैं वहीं रहे और वहीं तैयारी करती रहे।